चीन ने अपने दक्षिण तटीय शहर जुहाई में इंटरनेशनल एयर शो का आयोजन किया। करीब 6 दिनों तक चलने वाले इस एयर शो की ओपनिंग सेरेमनी में ड्रैगन ने अपने जंगी जहाज उड़ाए, टैंक और ड्रोन भी दिखाए। मगर इसके साथ साथ चीन ने विनाशक हथियारों का मार्केट भी लगाया। मकसद साफ था, एयर शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करना, अपने हथियारों और ताकत की नुमाइश करना। लेकिन कैसे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ये जंगी सर्कस दुनिया के लिए टेरर शो साबित हो सकता है? कैसे जिनपिंग के इस पावर गेम से वॉर का खतरा बढ़ सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। एलएसी पर हिंदुस्तान से तनाव, साउथ चाइना सी में ताइवान से खटपट। और इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने दुनिया के सामने अपने जंगी हथियारों की ऐसी नुमाइश की जो सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रही है। चीन ने अपने दक्षिणी तटीय शहर जुहाई में अंतर्राष्ट्रीय एयर शो का आयोजन किया, जिसमें ड्रैगन कंट्री ने अपने सबसे अत्याधुनिक और विनाशकारी हथियारों का जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। और इस एयर शो के जरिए चीन ने दुनिया को यह एहसास कराने की कोशिश की कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो चुका है। इस एयर शो को लेकर चीनी मीडिया ये दावा कर रही है कि पहली बार चीन ने सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयर शो का आयोजन किया। जानकारी के मुताबिक चीन ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस एक्सपो का आयोजन जुहाई में किया। ये एयर शो 28 सितंबर से 3 अक्टूबर यानी 6 दिनों तक चलेगा। इसमें चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस समेत 40 देश हिस्सा ले रहे हैं। 40 देशों के 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन एयर शो में शामिल हुए। हालांकि चीन की तरफ से इस एयर शो को लेकर यह दावा किया गया कि अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड एरोस्पेस के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान देने के लिए इस एयर शो का आयोजन किया गया। पहली नजर में ये एयर शो भले ही भव्य और रंगीन दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे की हकीकत तो कुछ और ही है। असल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जुहाई में अब तक के सबसे बड़े एयर शो को करते हुए सीधे सीधे सुपर पावर अमेरिका, हिंदुस्तान और बाकी मुल्कों को चुनौती दी थी। और वो कैसे, ये भी जान लीजिए। एयर शो की ओपनिंग सेरेमनी में चीन ने J-20 फाइटर जेट उड़ाए। इसके अलावा एयर शो में हाईटेक लड़ाकू उपकरणों का प्रदर्शन किया। पहली बार चीन के 40% फाइटर जेट एयर शो में शामिल हुए। चीन ने अटैक ड्रोन, VT-4 टैंक और VT-5 लाइट टैंकों का भी प्रदर्शन किया। इससे पहले भी चीन स्वतंत्रता दिवस समारोह में मिलिट्री परेड के दौरान जंगी हथियारों को दिखाता रहा है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा था जिसे दुनिया ने पहली बार देखा, क्योंकि अब तक ड्रैगन अपने विनाशकारी हथियारों को परेड में शामिल नहीं करता था। लेकिन ये पहला मौका था जब चीन ने पूरी दुनिया के सामने अपने एक से बढ़कर एक तबाही मचाने वाले खतरनाक हथियारों की नुमाइश की। पहली बार पूरी दुनिया ने चीन की हवाई ताकत का दम देखा, क्योंकि पहली बार चीन ने अमेरिका के MQ-9 रिपन ड्रोन को टक्कर देने के लिए CH-6 सर्वेलांस ड्रोन के प्रोटोटाइप की पहली झलक दिखाई। जिस तरह से ड्रैगन बीते 7 दशक में एक गरीब देश से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, ठीक उसी तरह ड्रैगन अब सैन्य ताकत में भी अपना प्रभुत्व साबित करने लगा है।
ये देख पूरी दुनिया भी सन्न है, और हो भी क्यों ना। जिनपिंग की बारूदी सनक और विस्तारवादी सोच किसी से छुपी नहीं है। अपने फायदे के लिए ड्रैगन किसी भी हद तक जा सकता है, बड़ी से बड़ी साजिश रच सकता है। लिहाजा ड्रैगन की इसी फितरत पर लगाम लगाने के लिए कई मुल्कों ने मोर्चा बना रखा है। मगर चीन को हर हाल में सुपर पावर बनना है, अमेरिका से बादशाहत छीननी है। ऐसे में वो विनाशक हथियारों का ट्रेलर दिखाकर दुनिया को हड़काने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी सामने आ रही है कि भारत के खिलाफ ड्रैगन की फौज ने LAC पर 3 लेयर वाला चक्रव्यूह तैयार किया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस द इंटेल लैब के मुताबिक चीन ने बॉर्डर पर कैमरा, रडार, मॉनिटर सिस्टम तैनात किए हैं। LAC पर जैमर सिस्टम लगाकर संचार ठप करने की साजिश रची है। ड्रैगन आर्मी ने पैनारोमिक कैमरा और पोर्टेबल रडार भी लगाए हैं। असल में जिनपिंग के रेड ब्रिगेड का असली मकसद है भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखना, और इसके लिए चीन LAC के आसपास सरहदी इलाकों को हाईटेक उपकरणों से लैस कर रहा है। इससे पहले भी चीन ड्रोन की मदद से इंडियन आर्मी की लोकेशंस ट्रैक करने की कोशिश करता रहा है। भले ही चीन जितनी मर्जी तैयारी कर ले, तमाम उपकरणों और हथियारों की मदद से खुफिया जानकारी जुटा ले, मगर हिंदुस्तान के एक दांव ने ड्रैगन की सारी साजिशों को धुआं धुआं कर दिया। जी हाँ, हिंदुस्तान ने LAC पर M777 होवित्जर तोपों की तैनाती कर दी है। अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंची ये तोप युद्ध के मैदान में किसी गेम चेंजर की तरह है। अमेरिकी सेना M777 होवित्जर गन का इस्तेमाल इराक और अफगानिस्तान में कर चुकी है, और अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही LAC पर यह लड़ाका बारूदी कोहराम मचाएगा। अब आपको M77 होवित्जर की खूबी बताते हैं, जो इसे सबसे ज्यादा ताकतवर और विध्वंसक बनाती है। मसलन M777 होवित्जर काफी हल्के वजन की तोप है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है। M777 होवित्जर पहाड़ी इलाकों के लिए ज्यादा मुफीद है। मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। भारत में अमेरिका से 145 M777 होवित्जर की डील हुई है। मतलब साफ है कि LAC पर M777 होवित्जर की तैनाती के साथ ड्रैगन की फौज में हड़कंप मचना तय। आपको बता दें कि होवित्जर की कुल 7 रेजिमेंट्स बननी है, जिनमें से 3 रेजिमेंट्स बना दी गई, बाकी 4 रेजिमेंट्स बनने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा भारत ने आकाश मिसाइल का टेस्ट किया है। इस अग्निबाण को भी LAC पर तैनात किया जा सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।